आज सारा के स्कूल का पहला दिन है और हमारी सारा थोड़ी सी सहमी और घबराई हुई थी। पर दादी बड़े प्यार से सारा को सब समझाती है और बताती है कि स्कूल क्यों जाना जरूरी है। और इस सब के बाद अब सारा तैयार थी और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। ठीक है दादी, मैं बाहर भी जाऊंगी और दोस्त बनाऊंगी और दुनिया भी देखूंगी। तभी सारा के दादा तमतमाते हुए आते हैं। बेवकूफ लड़की, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे स्कूल की बस आती होगी। सारा अब जल्दी से तैयार हो जाती है और टेडी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी दादा टेडी को उठाकर फेंक देते हैं। ये बेवकूफ गुड्डा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, इसके साथ अब स्कूल से आकर खेलना पागल लड़के। ये बोलकर दादा टेडी को कोने में फेंक कर नीचे चले जाते हैं। हाँ सारा बेटा, स्कूल से वापस आकर तुम टेडी के साथ खेल लेना। और इतना कहकर दादी भी नीचे चली जाती है। बच गया, स्कूल तो नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा सारा, जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। सारा ने दादी के जाते ही टेडी उठाया और बैग में डाल दिया। जहाँ सारा जाएगी वहाँ टेडी भी जाएगा। अब सारा नीचे आ जाती है और दादी और दादा उसे घर से बाहर तक छोड़ते हैं। तभी स्कूल बस आती है और सारा उसमें बैठकर चली जाती है। आप क्यों रो रहे हैं? आपको भी उसकी याद आ रही है क्या? आज बड़े दिन बाद घर में शांति होगी। सारा दिन बैठकर सपना बिताई का सीरियल के रिपीट एपिसोड देखूंगा। मेरी बच्ची आज पहली बार अकेले बाहर निकली है। उस बस में उसे वही लड़का मिलता है जिसकी जान उसने बचाई थी। सारा उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। हेलो, मेरा नाम सारा है, मेरी दोस्त बनोगे? सारा, नाम सुना सुना है। अच्छा, वो मड गर्ल। अरे कहाँ खो गए? सारा, तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ बुद्धू, इसमें हैरान क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता ना, इसलिए, क्योंकि मैं चश्मिश हूँ। सारा ये सुनकर हंसने लगती है और वो स्कूल पहुंच जाते हैं। सब क्लास में खुश थे, लेकिन म्यारा बजते ही सब लोग घबराने लगते हैं क्योंकि पीरियड था मैथ्स टीचर शर्मा सर का। अचानक ही सारा के कानों के पास तरंगे उठने लगती है। उसका सर दर्द होता है और उसे सब लोगों के मन की बातें सुनाई देने लगती हैं। शर्मा सर ने इतना हार्ड होमवर्क दिया था, मैंने किया ही नहीं। मैंने भी नहीं किया, अब तो डंडे पड़ेंगे। मैंने भी नहीं किया, अब तो डंडे पड़ेंगे। तभी हाथ में मोटा डंडा लिए शर्मा सर आ जाते हैं। अब इन सब बच्चों के नर्म नर्म हाथों पर गर्म गर्म डंडा मारूंगा। इनके रोने की आवाज, उह। मुझे सब लोगों की आवाज कैसे आ रही है? ओह, तो ये है शर्मा सर। कौन हंसा? मैं पूछता हूँ, कौन हंसा? मैं सर। बेवकूफ लड़की, हंसने वाली क्या बात थी, बताओ। अरे क्यों हंस रही हो? बोलो कि। आप चश्मा हटा दो, बिल्कुल मेरे दादा की तरह दिखते हो। वो भी मुझे बेवकूफ लड़की बोलते हैं। आपको देखकर उनकी याद आ गई। तभी सब बच्चे हंसने लगते हैं। बेवकूफ बच्चे, मेरा मतलब बैठ जाओ, सब एक एक करके अपना अपना होमवर्क दिखाओ। शर्मा सर ने इतना हार्ड होमवर्क दिया था कि मैंने किया ही नहीं। मैंने भी नहीं किया, अब तो डंडे पड़ेंगे। ओह नो, सब बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, अब सबको डंडे पड़ेंगे। मुझे सबकी मदद करनी होगी, पर कैसे? काश मैं सबको स्टैचू कर सकती, तो मैं सबका होमवर्क कर देती। सारे ये बोलकर ऊपर देखती है और सब स्टैचू हो गए थे, जिसके बाद सबकी कॉपी उड़कर आने लगती है और सारा अपने दोनों हाथों से सबका होमवर्क करने लगती है। अरे वाह, मैंने तो कभी इतनी पढ़ाई करी ही नहीं, फिर ये सब कैसे हो रहा है? सारा अब सबका होमवर्क कर देती है और सब नॉर्मल हो जाए। सब नॉर्मल हो जाते हैं और शर्मा सर अब एक एक करके सबको बुलाते हैं और वो डरते हुए जाते हैं। शर्मा सर देखकर हैरान थे कि सबका होमवर्क पूरा था। ये क्या?
ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और शर्मा सर को कोई मौका नहीं मिलता बच्चों को मारने या डांटने का। अब मैं किसको मारूं? इस नई लड़की को मारता हूँ, पर इसे तो मैंने होमवर्क दिया ही नहीं। आइडिया, इससे कोई सवाल पूछता हूँ। अब शर्मा सर सारा को उठाकर बोर्ड पर सवाल हल करने को देते हैं और सारा चुटकियों में उसे सॉल्व कर देती है और शर्मा सर चिढ़ के प्रिंसिपल रूम में चले जाते हैं और सब बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते हैं। प्रिंसिपल मैम, मुझे आपसे एक लड़की के बारे में बात करनी है। अरे शर्मा जी, आपको दिख नहीं रहा मैं कितनी परेशान हूँ? मुझे न जाने सुबह से कमजोरी सी फील हो रही है। कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पे, और इसीलिए अभी ना मेरा दिमाग खराब मत करो और जाके अपनी क्लास संभालो। सॉरी, हम बाद में बात करते हैं। अब थोड़ी देर में छुट्टी हो जाती है। सारा गई तो खाली थी, लेकिन वापस आते हुए नए दोस्त नए किस्से कहानियां लेकर आती है। दादी, आज मैंने पूरी क्लास को स्टैचू कर दिया। अच्छा, और दादी, मैंने अपने दोनों हाथों से सब बच्चों का होमवर्क भी कर दिया। अच्छा, लेकिन सारा तुम्हें तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं। मैजिक दादी, मैजिक। ओह, ये बच्चे भी ना कुछ भी बोलते हैं, मैजिक। चलो, सारा का मैजिक तो काफी मजेदार था, लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्रिंसिपल को ऐसी क्या चीज है जो खाई जा रही है, या फिर प्रिंसिपल और सारा का होगा आमना सामना। जानने के लिए देखते रहिए सारा द लिटिल प्रोटेक्टर।